सुनो पुत्री, मैंने सब सोच समझ कर तय किया है। आज से अरुधंती तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। अरुंधति तुम पर संकट की आंच भी नहीं आने देगी। उसने पहले भी हमेशा यही किया है। मैं समझ गई, किंतु छोटी माँ, सिर्फ अरुंधति ही क्यों, बाकी प्रहरी तो है ही। नहीं पुत्री, रूपनगर के यहाँ आसमान में साजिशों और षड्यंत्रों के काले बादल छाए हुए हैं। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा रूपमती, किसी पर भी नहीं। तुम मुझे वचन दो अरुंधति, तुम आज से रूपमती की परछाई बनकर रहोगी। ध्यान रहे संकट रूपमती को छू भी ना पाए। मुसीबत रूपमती तक पहुंचे उससे पहले मुसीबत को तुम्हारा सामना करना होगा। वचन दो मुझे। मैं महारानी सुमति के नाम पर शपथ लेकर तुम्हें वचन देती हूँ, आज से रूपमती की सुरक्षा ही मेरा एकमात्र ध्यान, ज्ञान और कर्तव्य होगा। किसी भी तरह का संकट रूपमती को छू तक नहीं पाएगा। और इसके लिए यदि मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। महायज्ञ? कैसा महायज्ञ? पूर्व राजमाता सुमिति की जन्म तिथि के अवसर पर महाराज विक्रमदेव महायज्ञ कर रहे हैं। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि राज परिवार और राज्य के कल्याण के लिए ये महायज्ञ हो रहा है ना? बिल्कुल। और यदि इस यज्ञ में बाधा डाल दी जाए तो महाराज का मनोबल टूट जाए। वहाँ जो हो रहा है उससे पहले से ही वो अशांत हैं, और यदि ये यज्ञ असफल हुआ तो वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट जाएंगे। तुम कहना चाहते हो कि यही मौका है, इसलिए मैं फिर से रूपनगर पर आक्रमण करूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस बार मैं अपनी मायावी शक्ति से और इस यज्ञ की अग्नि से राजा विक्रमदेव के सारे आशा, सारे सपने जलाकर राख कर दूंगी। और मेरे लिए काम करेगा ये गंधर्व। बस राख हो जाएगा, विक्रमदेव भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। गंधर्व, गंधर्व।
समझ गए? अब से तुम्हारा एक ही काम है, रूपनगर और विक्रम देव का विनाश करना। राक्षसी रानी ज्योतिला की जय। राक्षसी रानी ज्योतिला की जय। क्या बात है राजकुमार, आप यहाँ पर? अनुबंध के अनुसार तो आप लोगों का रूपनगर में प्रवेश प्रतिबंधित है। आप इस बात से परिचित हैं ना, है कि नहीं? अनुबंध? कौन सा अनुबंध? मैं जिस अनुबंध के बारे में जानता हूँ, उस अनुबंध में यह उल्लेख है कि वैद्यराज के कबीले से कोई भी राजमहल में पांव नहीं रखेगा। सर्वनाश! क्या ये सब हमें पकड़ने आए हैं? इसका मतलब है कि जैसा रघुराज ने कहा था वैसा ही होगा। कौन आया था महल में? कौन आया था महल में? बताओ, बोलते क्यों नहीं तुम लोग? नहीं नहीं, कदाचित आपसे कोई भूल हो रही है। हमारे कबीले से वहां कोई नहीं गया और जाएगा भी किस लिए? अपनी व्यवस्था हम स्वयं करते हैं, शिकार करते हैं, खाते हैं, बस। छोड़ो! 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 स्वयं अपनी आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। उसकी देह पर वही गोदना है, मैंने स्वयं ये देखा था। छोड़ो इन्हें! छोड़ो! छोड़ो! देवदत्त, थोड़ा धैर्य रखो। इस संकट के समय में सरदार को शक्तिशाली रहना पड़ता है। यह संकट तो मेरे वजह से ही आया है। मैं कैसे शांत रहूं, कैसे रहूं? नहीं, सबको एक कतार में खड़ा करके उनकी परीक्षा लो। जिसके पैर पर घाव का निशान होगा वही अपराधी होगा। जाओ, लेटाओ इसे।
रक्षा करो माँ। माँ, एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। सबकी जांच करो, जाओ। सावधान, सावधान। अगर हमारे कबीले की एक भी स्त्री को हाथ लगाया ना, तो आज यहाँ आग लग जाएगी और उस आग में तुम सब लोग जलोगे और हम लोग भी जलेंगे। अकर्मण्य लोग, तुम लोग महिलाओं के साथ समय नष्ट क्यों कर रहे हो? जो बाकी है उन्हें ढूंढ निकालो, जाओ जाओ। इन जंगली असभ्यों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि रूपनगर के राजा पर प्रहार करें, उन पर हमला करें? इन्हें मारो, कड़ा दंड दो, मारो इन्हें। नहीं नहीं, मैं इस तरह से मुंह छुपाकर नहीं खड़े रह सकता। मुझे जाना होगा मुझे। नहीं देवदत्त, रुक जाओ, मूर्खता मत करो। अगर सैनिकों ने तुम्हें पकड़ लिया तो राजा के सैनिक पूरे गांव को जला देंगे। मेरी वजह से ये लोग मार खा रहे हैं और मैं चुपचाप यहाँ पर खड़ा होकर देखता रहूं? नहीं, मुझे वहां जाना ही होगा। छोड़ो मुझे जाने दो। नहीं देवदत्त, रुक जाओ, मूर्खता मत करो, मत करो, सर्वनाश हो जाएगा। मैं भी कह रहा हूँ कुमार, आपसे कोई भूल हो रही है। कोई हमसे शत्रुता निकालने के लिए आपको मिथ्या समाचार दे रहा है, किंतु सच में हम कुछ भी नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते। चुप, एकदम चुप। और कितने लोग इस गांव में छिपे हैं? इस गांव में कितने लोग छिपे हैं, बताओ। अगर मेरे सैनिकों ने किसी को ढूंढ निकाला तो इसका अंजाम पूरे गांव को भुगतना होगा, समझे? महाराज, अब आप अग्नि में घी और पुष्प अर्पित करिए। राजकुमारी, अब तुम भी पुष्प अर्पित करो बेटा। राजन,
और तो कोई नहीं है इस गांव में? बताओ, कोई है क्या? छोड़ो मुझे। हाँ, हमारे सरदार यहीं पर है। कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे, आप मुझे ढूंढ रहे हैं कुमार? हे! कौन हो तुम? मैं इस वैद्य कबीले का सरदार हूं। और आप जिस घाव के निशान को ढूंढ रहे हैं अब तक, वो मेरे ऊपर नहीं है। इसीलिए मेरे लोगों पर दया करके उन्हें छोड़ दीजिए। किसी और के कर्मों के कारण मेरे लोगों को दंड मिले, ऐसा मैं नहीं चाहता। भविष्य में यदि रूपनगर की सीमा पर कबीले की परछाई भी पड़ी, तो वो तुम्हारा इस पृथ्वी पर अंतिम दिन होने वाला है, वो याद रखना। मैं इस गांव को शमशान बना दूंगा। चलो। रघुराज, आज तुमने साबित कर दिया कि हमारी तरह तुम भी वैद्य साम्राज्य को कितना पसंद करते हो। हम सब ने तुम्हें गलत समझा था। मैं अपने इस वैद्य कबीले की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी तरह निर्लज और नाकारा नहीं हो सकता। ये मत सोचो, ये कभी मत सोचना कि ये जो भी मैंने किया वो सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। मैंने इस कबीले के लोगों की रक्षा के लिए जो सही लगा वही किया है। लेकिन तुमने इस कबीले के लिए क्या किया है देवदत्त? तुम तो इस कबीले के होने वाले सरदार हो ना। इस वैद्य राज्य के कबीले के लोगों को मुसीबत में डालकर तुम भाग गए, कहीं जाकर छिप गए। तुम्हारे कारण से इतने सारे लोगों को अपमानित होना पड़ा है, लांछन लगा है। अब आप ही बताइए बाबा, क्या यही एक सरदार का कर्तव्य है? सरदार वही है जो अपनों के साथ खड़ा रहता हो, चाहे कैसा भी समय हो। भागना कायरता है देवदत्त, जैसे कि मैं आज खड़ा रहा। अनजाने में ही सही, पर आज देवदत्त ने स्वयं मुझे सबके सामने श्रेष्ठ बनने का मौका दे दिया। इसी तरह निर्बल देवदत्त को किनारे करके मुझे अपनी जगह बनानी होगी। अंधकार की जय, राक्षसी रानी चोटीला की जय।
क्या हो रहा है? चल क्या रहा है इस घर में? लो बेटी, जाओ। अब पूरी श्रद्धा से अपनी माँ का आशीर्वाद लो, जाओ। सब अंधकार दूर करके मुझे प्रकाश की राह दिखाइए माँ। सबका कल्याण कीजिए। ये क्या? ये क्या? ये कैसा अशुभ लक्षण दिखाई दे रहा है? सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश हो गया। देवी के मंदिर में ये कैसी अशुभ घटना घटी है? ये तो बहुत बड़े अमंगल का संकेत है। माँ, माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। रूपनगर का अहित कौन करना चाहता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश। देवी के मंदिर में ये कैसी अशुभ घटना घटी है? ये तो घोर अमंगल का संकेत है। माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो, रक्षा करो माँ। कोई रूपनगर का अहित करना चाहता है। अंधकार की जय, राक्षसी रानी चोटीला की जय। बात क्या है? हो क्या रहा है इस घर में? बेटी, बेटी, रूपमती, उठो, उठो बेटा, उठो, 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 उठो बेटा। पिताजी, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, ये सब क्यों हो रहा है? पूजा के समय ऐसा अनर्थ होना, देवी माँ हमसे रुष्ट हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। देवी माँ रुष्ट नहीं हुई है, कुछ भी अनर्थ नहीं हुआ है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, माँ, अपराध को क्षमा करो, अपराध को क्षमा करो माँ। ओम शांति, ओम शांति। आप जो अमंगल की बात कर रहे थे, इसके लिए मैं किसे दोष दूं? आप ऐसे चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, क्या किसी अशुभ शक्ति ने हमें घेर रखा है? क्या हुआ? बताइए ना, बताइए ना। कोई हमारे रूपनगर का अहित करना चाहता है?
बार बार हमारे साथ ऐसी घटना क्यों हो रही है? बताइए ना, क्या हुआ बताइए। सच में देवी जागृत तो हुई, पर मेरी बेटी को उनका आशीर्वाद नहीं मिला। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या रूपमती जो सोच रही है वही सच है? क्या वो रहस्यमय गंधर्व ही सबकी जड़ है? चिंता मत करो बेटी, चिंता मत करो। मैं अपनी गणना से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करूंगा। चिंता तो मुझे करनी ही होगी। मुझे भरोसा है जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। इसके पीछे अवश्य कोई गहरा षड्यंत्र है, और वो कौन कर रहा है मुझे पता लगाना ही होगा। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्या हुआ कहो, बोलो, वरना इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ, जवाब दो मुझे। ये क्या, मेरा शरीर इस तरह से कमजोर कैसे हो गया? किसने आघात पहुंचाया मुझे? ये गंधर्व है या फिर कोई और? नहीं, अब इससे मुकाबला करना ठीक नहीं होगा। इससे बाद में मैं निपट लूंगा। बहुत मुश्किल से मैं वापस आई हूँ, पर अब बहुत सावधान रहना होगा। थोड़ी सी भी चूक नहीं कर सकती।
राजकुमारी? चुप, एकदम चुप, चुप, एक शब्द मत बोलना, समझ गई? पर तुम इस वक्त यहाँ पर इस तरह घूंघट ओढ़कर आखिर कर क्या रही हो? मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं कबीले वालों के गांव जा रही हूँ। ये क्या रूप? क्यों? तुम समझ क्यों नहीं रही? उस रात जो लोग महल में घुसे थे और पिताजी को ढूंढ रहे थे ना, वो दोनों लोग उसी गांव से थे। मुझे पता है। तुम्हें पता है? क्या तुमने महाराज को ये सब बताया? देखो रूप, उन कबीले वालों का इस राजमहल में आना बिल्कुल मना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं जाके बता। नहीं, पिताजी को अभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्यों रूप? क्या तुम नहीं जानती? नहीं जानती कि उनसे हमारी कितनी पुरानी दुश्मनी है? हाँ रूप, जानती हूँ, इसीलिए तो मुझे अभी प्रमाण चाहिए, पर अभी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। और बिना प्रमाण के अगर उनसे कुछ पूछूंगी तो वो कभी सच नहीं मानेंगे। रूप, तुम जो कह रही हो वो सबसे बड़ा प्रमाण है। और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही? मुझे पक्का प्रमाण चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जानना है वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पिताजी के साथ उनका क्या हिसाब बाकी है? अरुंधति, अरुंधति, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी, पता नहीं तुम्हें कैसे समझाऊं, किंतु तुम विश्वास करो। देखो, हम ऐसे आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। तुम समझ नहीं रही, रात के अंधेरे में इतने कड़े पहरे के बावजूद गुप्त अस्त्र के साथ पिताजी को मारने के लिए वो लोग अंदर आ गए। पिताजी के ऊपर कितनी विपत्ति है तुम समझ रही हो? और पिताजी पर इतनी विपत्ति है ये जानकर मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। और फिर भी तुम इसके लिए खतरा मोल लेना चाहती हो? तुम ऐसे परेशान मत हो अरुंधति, तुम मुझे जाने दो। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन तुम रसोई घर में क्या कर रही हो? आसपास तो कोई भी नहीं है। चलो अभी निकल चलते हैं, किसी के आने से पहले। रुको, सब ठीक है ना? हाँ, चलो चलो। रुक जाओ। तुम लोग इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहे हो? आंखों के सामने की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं तुम्हें?
क्या हुआ? बोलो। इतनी जल्दी में इस दासी को लेकर कहां जा रही हो? ये दासी ही है ना, अथवा कुछ और? रुक जाओ, ये दासी। बात यह है कि परिवार पर संकट आ गया है, इसीलिए जल्दी जाना होगा। तुम चलो, हमें देर हो रही है। चलो चलो चलो। रुको, मैंने अभी जाने की अनुमति नहीं दी है तुम्हें। मैं जानना चाहता हूं कि संध्या बेला में इस दासी को महल से बाहर जाने की अनुमति किसने दी है? असल में कुमार। रुको, इसका मुंह नहीं है, मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूं। इसके मुंह से? लेकिन ये तो बोल ही नहीं सकती। हाँ, ये बोल और सुन भी नहीं सकती है। वाह 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 वाह, क्या बात है! परिवार के ऊपर संकट आने की बात सुनकर चली जा रही है। सुनो, तुम्हारे ये भाव देखकर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। देखिए कुमार, ये बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, पर इसका जाना जरूरी है। इसे अपना कर्तव्य पूरा करना है। मैं भी तो वही जानना चाहता हूँ कि कौन सी दासी इस समय महल से बाहर जा रही है। दिखाओ। रुको। भले ही ये दासी है, पर ये एक स्त्री है। एक स्त्री को हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिए। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सर्वनाश, ये ठीक नहीं हुआ। अगर प्रहरी आ गए तो मुसीबत आ जाएगी। इतनी साहस? कौन है ये लड़की? रूपनगर में इतनी साहसी लड़की भी है क्या? मूर्ख 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 है ये गंधर्व। क्या वो थोड़ा और समय नहीं रुक सकता था वहां? क्या हो रहा है वहां पर? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। अब समझ गई तुम क्यों रसोई के अंदर घुसे थे? मेरी आंखों में क्या डाल दिया? देखकर तो लगता है
कि हम कबीले वालों की बस्ती के पास पहुंच गए। किंतु किंतु अब किस तरफ जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको, हमें पहले देखना होगा। पर क्या तुम और चल पाओगे? थोड़ा आराम कर लो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? विश्राम करने का अभी बिल्कुल समय नहीं है। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता। रूप, ये तुम्हारे मन की व्याकुलता है। शरीर ये बातें नहीं सुनेगा। और तुम इतनी दूर पैदल चल कर आई हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम पहले तो यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठो। तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम इस अंधेरे में अकेली पानी कहाँ से लाओगी? तुम चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। तुम डरो मत। पास ही पानी के बहने की आवाज आ रही है। मैं बस गई और आई। तुम बैठो। पर तुम सावधानी से जाना। हाँ ठीक, तुम बैठो। अगर तुम में दम है तो असली राजा को मार कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम सच में साहसी हो। पिताजी, पिताजी, मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा है। मैं तो बिल्कुल आपकी तरह हूं। आपकी तरह बनना चाहता था, मुझसे अब और नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं पिताजी, क्या करूं मैं? मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है और इसी वजह से एक के बाद एक मैं गलत कदम उठा रहा हूं। इस वजह से मैं अपने ही लोगों की विपदा बढ़ा रहा हूं। एक दो बार नहीं, बार बार, हर बार। पिताजी, अगर ऐसे ही चलेगा तो मुझ पर और कोई भी भरोसा नहीं करेगा पिताजी। मैं आपका सम्मान नहीं रख पा रहा हूं पिताजी। मुझे रास्ता दिखाइए। इस मुसीबत की घड़ी में सिर्फ आप ही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। रास्ता दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए।
रूप, रूपमती, रूपमती कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था। रूपमती, बाकी कबीले वालों को खबर दो। कौन है आप? राजकुमारी, आप? मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। मेरी खोज में आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं नहीं जानती थी। शायद मेरे भाग्य ने मुझे यहाँ पहुंचाया, तभी इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। देखिए, आपका इतनी रात को यहाँ पर आना ये ठीक नहीं है। आप चले जाइए वापस। और तुमने जो किया वो ठीक था? मैंने क्या किया? रात के अंधेरे में डाकुओं की तरह महल में घुसना क्या ठीक है? क्या उद्देश्य था तुम्हारा? बोलो क्या उद्देश्य था? क्या महाराज के साथ तुम्हारा कोई हिसाब चुकता करना बाकी है क्या? क्या हिसाब है वो? क्या तुम मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? यही बात है ना? आप वापस चले जाइए राजकुमारी। मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तुम्हें उत्तर देना होगा। बिना किसी कारण के तुम पिताजी का अहित क्यों करना चाहते हो? और ये जाने बिना मैं नहीं जाऊंगी। बिना कारणवश कुछ नहीं होता राजकुमारी। मैंने जो किया है उसके पीछे भी एक कारण है। जो अन्याय हमारे साथ हुआ है उसका मूल्य महाराज को चुकाना ही होगा। अन्याय? कैसा अन्याय हुआ है? तुम मुझे खुलकर बताओ। मैं तुम्हें न्याय दिला राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी,
यही महल में घुसा था। ये तो फिर अब इसी से हिसाब चुकता करना होगा। खबरदार रघुराज, उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। नुकसान न पहुंचाऊं? रात के अंधेरे में ये दो औरतें भेष बदलकर हमारे जंगल में आई हैं। ये निश्चित ही हमारी शत्रु हैं। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं? कौन जानता है देवदत्त कि शायद वो कोई गुप्तचर हो जो भेष बदलकर रात को हम पर हमला करने आई है। नहीं रघुराज, मैं जानता हूं ये लोग वैसे नहीं हैं। तो ठीक है, ये मायावी शक्ति साबित कर देगी कि ये गुप्तचर हैं या नहीं। शांत हो जाओ रघुराज। मैं कह रहा हूं कि ये लोग दोषी नहीं हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अरे, ये तो रूपनगर की राजकुमारी रूपमती है। राजकुमारी रूपमती? राजकुमारी रूपमती। राजकुमारी रूपमती? मैं तो सारा दिन स्वयं को घर में बंद करके रखता हूं। इससे अधिक और क्या कर सकता हूं? मंदिर में यज्ञ के समय जो अनर्थ हुआ उससे मेरा मन बहुत दुखी है। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसमें मेरा दोष है बेटी। बेटी, बेटी, बेटी। महाराज, राजकुमार इस वक्त आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वे आपको याद कर रहे हैं। मुझे इतनी रात को क्या आवश्यक बात हो सकती है? राजकुमारी रूपमती? राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शायद ये रूप बदलकर हमारे देवदत्त के पास आई हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तुम समझ रही हो ना? निश्चित ही उन्हें पता चल गया है कि देवदत्त महल में गया था। लेकिन रघुराज ने राजकुमार कुमारदेव से कहा कि हमारी मर्जी के बिना कोई महल नहीं गया। तो फिर तुम लोग खुद ही देख लो।
मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर देवदत्त को बचाया था। हमारे होने वाले सरदार को बचाने का क्या क्या यही फल मिलेगा? ये बात अपने होने वाले सरदार से पूछो। और कितनी बार हमें उसके कारण मुसीबत में पड़ना होगा, और कितनी बार मैं तुम्हें संकट से बचाने आऊंगा। वैद्य साम्राज्य की तरफ से तुमने जिस साहस और बुद्धि का परिचय दिया है, उसकी वजह से हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं रघुराज। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। और रही बात तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर की, तो सही समय आने पर तुम्हें उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम राजकुमारी को मुक्त कर दो। बाद में मैं इनसे सब हिसाब कर लूंगा। मुक्त कर दूं? राजकुमारी को मुक्त कर दूं? क्या तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक सब कुछ समाप्त हो गया है देवदत्त? राजकुमारी को छोड़ने का परिणाम कितना भयानक होगा, क्या तुमने एक बार भी सोचा है देवदत्त? जब उन्हें पता चला कि देवदत्त चुपके से महल में घुस गया था, तब रूपनगर के सैनिकों ने हम पर जो अत्याचार किए, क्या तुम वो भूल गए हो? यदि राजकुमारी ने वापस जाकर सब बता दिया, तो पता है तुम्हें क्या होगा? तो फिर वो हमारे राज्य को मिट्टी में मिला देंगे। तब हमें कौन बचाएगा देवदत्त? तुम बचाओगे देवदत्त? बोलो बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो। हाँ, रघुराज ठीक कह रहा है, रघुराज ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। रूपनगर की सेना ने हम पर बहुत अन्याय किया है। शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ और ये बताओ तुम पर अत्याचार किसने किया? राजकुमारी। खबरदार, खबरदार, इनके साथ कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं करेगा। भूलना मत कि इनके पूर्वजों ने हमारे राज्य पर आक्रमण करके कब्जा किया था। उन्होंने हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया था। ये सारी बातें तुम लोग भूलो मत। ये लोग आज भी हमारे उतने ही दुश्मन हैं। ये शत्रु राज्य की राजकुमारी रूपमती सुंदरता के साथ साथ ये अपनी मीठी मीठी बातों से हमें बहलाने आई है। सावधान! राजकुमारी रूपमती के बारे में इतना सब कहने का अधिकार आखिर तुम्हें दिया किसने है? हाँ, आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य की बात। देखो देखो इन्हें, इनके सामने हम तीर धनुष लेकर खड़े हैं और इनके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं है। उनकी आंखों में, उनके मुंह पे, उनकी आवाज में सिर्फ हमारे विरुद्ध नफरत भरी पड़ी है। इसके बाद भी अगर हम इन्हें छोड़ देते हैं तो फिर ये रूपनगर जाकर सब कुछ बता देंगे और उसके बाद वो यहाँ आकर हमें पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तब क्या होगा? तब हमारी रक्षा कौन करेगा? देवदत्त, सुनो, इन्हें आजाद करने का कोई कारण नहीं है। इन्हें बंदी बना कर ले चलो, फिर तय करेंगे कि इनका क्या करना है। हाँ, बंदी बनाओ इन्हें, बंदी बनाओ इन्हें। नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत है। पिताजी मुझसे बार बार कहते थे, अगर सब लोग मिलकर भी एक गलती करेंगे तो भी वो गलती ही होगी। उस गलती को सुधारने का केवल एकमात्र साधन सरदार के पास ही होता है। बंदी बना लो, बंदी बना लो, बंदी बना लो, बंदी बना लो। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
मूर्खता मत करो रघुराज। राजकुमारी रूपमती रूपनगर की सम्मान है। अभी अगर हम उन्हें मुक्त कर दे तो मुझे यकीन है कि हमें कोई क्षति नहीं होगी, लेकिन बंदी बनाकर राजकुमारी के सम्मान को हानि पहुंची है, अगर ये वो सुन लेंगे तो वो चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। युद्ध होने की संभावना बढ़ेगी और उसमें हमारी ही क्षति होगी। और वैसे भी हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी नारी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमने भी नहीं पहुंचाया है और ना आगे पहुंचाएंगे। यही हमारा सिद्धांत है। यह कैसी दलील है देवदत्त? स्त्री, क्या स्त्री होने के नाते वो हमारी शत्रु नहीं रही? देवदत्त, शत्रु तो शत्रु ही होता है। जब रूपनगर के उन सैनिकों ने जब हमारी खाल उधेड़ी थी, तब क्या उन्होंने स्त्री और पुरुष में कोई भेद किया था? इन लोगों ने भूल किया है, इसका मतलब हम भी भूल करेंगे। इस तरह की शिक्षा हमें नहीं मिली है रघुराज, समझे तुम? पुरुष होने के नाते नारी पर अत्याचार करना, इस तरह का काम करना हिम्मत दिखाना नहीं होता है रघुराज। इस विश्वास को कायम रखने के लिए ही मुझे वैद्य साम्राज्य का सरदार बनाया गया है। इन्हें मुक्त करके तुम सब वापस लौट जाओ। मैं इन्हें राज्य की सीमा तक पहुंचा दूंगा। देवदत्त ठीक कह रहा है। राजकुमारी अगर सुरक्षित लौट जाएंगी तो इसी में हम सबकी भलाई है। जाल से मुक्त करो इन्हें। चलिए, निश्चिंत रहिए। आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। मैं आपको सही जगह तक पहुंचा दूंगा। आइए। ये इंसान तो धीरे धीरे एक रहस्य बनता जा रहा है। कभी लगता है कि ये कोई अन्याय नहीं कर सकता और कभी कभी लगता है कि सब कुछ झूठ बोल रहा है। शायद यही असली अपराधी है, असली दुश्मन। पता नहीं ये दोस्त है या दुश्मन। राजकुमारी, जरा जल्दी चलिए। उजाला होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जल्दी चलिए। इतनी शीघ्रता से क्यों चल रहे हो? तुम्हारी तरह हम भी शीघ्र चले? ये संभव नहीं। तुम सही कह रही हो रूप। इतनी शीघ्रता से तो इंसान नहीं चलता है जितना ये चलता है।
लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि उस रात इसी ने तुम्हारी गर्दन पर खंजर रखा था। इसे इतनी आसानी से दोस्त समझना ठीक नहीं होगा। मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ, ये मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन? मेरी बात सुनो, तुमने अभी तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। इन सब बातों का अभी समय नहीं है। इस जंगल में आकर आपने अपनी और मेरी दोनों की विपदा बढ़ा दी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी चलिए अब यहाँ से। उसके ऊपर से अरे ये क्या कर रही हो तुम लोग? मैं देवदत्त का मित्र हूँ। देवदत्त, तुम भी क्या कर रहे हो? मुझे गांव में अकेला छोड़ के चले आए। शुक्र है कि रास्ते में मुझे अपने लोग मिल गए। उन सब लोगों से छुपते छुपाता भागता हुआ मैं तुम्हारे पास आया। मिल गया ना तुम्हें? अच्छा हुआ। अब इन दोनों को हमें सही सलामत पहुंचाना होगा, वरना देर हो जाएगी। आपको मुझे रास्ता दिखाना पड़ेगा। मेरा दोस्त शायद ये बात भूल गया कि कल रात आपकी तलवार ने उसे घायल कर दिया था। क्यों, तुम भूल गए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। अच्छा, क्या आप हमेशा इतने ही गुस्से में रहती हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया। तलवार की धार तो देख ही लेती, और आपकी नजरों की धार भी कम नहीं है। क्या हुआ अभिराज? जरा जल्दी आओ। हाँ, आया। चलिए, आइए, चलिए। नहीं, आप पहले चलिए। राजकुमारी, दया करके परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। हम जंगल भ्रमण करने के लिए नहीं निकले हैं। यहाँ आसपास कौन सी विपदा है हमें नहीं पता। विपत्ति से अगर डर गए तो हम सब इस जंगल में आगे कैसे बढ़ेंगे?